ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है और देखिए आपको बता दें कि इस बीच जो तनातनी चल रही है, वो जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रेसिडेंट जो बाइडेन नजर आ रहे हैं। इसके पहले नैन्सी पेलोसी किस तरह से वो वहां पर मौजूद थे ताइवान में और अभी निकलकर जा रही हैं दक्षिण कोरिया के लिए। लेकिन दक्षिण कोरिया जा रही हैं, साउथ कोरिया, लेकिन नॉर्थ कोरिया की बात कर लें तो वो भी चीन के साथ आ गया है। लेकिन अमेरिका के रिश्ते साउथ कोरिया से ठीक हैं। इस बीच पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि वो चीन के साथ इस संकट की घड़ी में खड़ा रहेगा। यानी कि दो धड़ों में हम बंटते हुए दुनिया को देख रहे हैं और भारत की हम लगातार बात कर रहे थे। जीजे सिंह साहब, अब यहां से भूमिका भारत की भी काफी बढ़ने वाली है, क्योंकि इसको आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पड़ोसी मुल्क की बात है और ठीक चीन से हमारी तनातनी भी है। बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से अभिषेक बता रहे हैं कि जो हमारे बिजनेस डील हैं, आयात निर्यात, तमाम जो एक तरह से बिजनेस टिका हुआ है भारत और चाइना के बीच, दोनों के बीच बहुत जबरदस्त कई बिलियन डॉलर में ये सब कुछ चल रहा है। तो दोनों को देखना होगा, अपने हित को भी साधना होगा। देखिए, वो बात बिल्कुल सही है। जब इकोनॉमी की बात आती है तो मैं बिल्कुल सहमत हूं, मगर यहाँ पे ये देखने का है कि अगर हम बेशक मिलिटरीली कोड में, लेकिन ताइवान उम्मीद करेगा भारत से कि भारत खुल के स्टैंड ले। हाँ, देखिए, हमारा कोऑपरेशन उनके साथ है, हम उनके दोस्त हैं। और जो चाइना है वो हमारे दो तीन बातों से बहुत ही चिढ़ा हुआ है। मैं फिर यही दोहराऊंगा कि एक तो दलाई लामा जी हैं, वो जब आते हैं तो वो चढ़ जाता है सिर के ऊपर कि ये क्यों आए यहाँ के, यहाँ पे अभी रिसेंटली लद्दाख में आए थे। दूसरी बात, उनकी तैयारी देखिए, स्पेशली डोकलम के अंदर गांव के बाद गांव बसा दिए उन्होंने और बहुत भारी अच्छे एक जिसे कहते हैं अपनी पोजीशन को मिलिटरीली स्ट्रांग किया हुआ है उन्होंने। और मैं ये नहीं कहता कि हम कमजोर हैं, हमने भी पूरी तैयारी करके रखी हुई है वहां पे। लद्दाख के अंदर भी दोनों अगर देखा जाए डिप्लॉयमेंट को तो मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट, जिसे कहते हैं कि जितने उनके सैनिक उतने ही हमारे। यहाँ पे भी बेशक बात चल रही है, कोर कमांडर्स की चल रही है, बातचीत है, मगर सब कुछ देखते हुए इन द इवेंट ऑफ वॉर, जब वॉर हो जाती है तो इकोनॉमी भी थोड़ी नीचे आ जाती है। इसकी जो इकोनॉमी जो देश की किसी की भी प्रॉस्पर करती है, उन्नति करती है या रहती है, वो तो तभी रहती है जबकि आपकी दीवारें जो हैं, आपकी फौज है, वो उसको बिल्कुल सक्षम है बचाने के लिए। तो यहाँ पे मैं समझता हूं कि हमारी डिप्लोमेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, कोई इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हम एक ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं। बिल्कुल जीजे सिंह साहब, निश्चित तौर पर बने रहे। जरा इसको ग्लोबल तौर पर भी और लेके जाते हैं कि इस वक्त दुनिया, अभिषेक भल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अगर हम देखें इस तनातनी के परिणाम को और पिछले 24 घंटे या 2 दिन, पिछले 48 घंटे को हम उठा लें, तो आप ग्लोबली दुनिया को किस तरह से बदलते हुए आप देखते हैं? क्योंकि युद्धपोत तैनात होने लगे, फाइटर जेट गरज उनकी सुनने को मिल रही है, तनातनी बढ़ने लगी है, तो सब कुछ हाईटेक तकनीक वो उपयोग होने लगे हैं और सीधी चेतावनी और धमकी दी जाने लगी है। तो पिछले 48 घंटे में किस तरह से आप ग्लोबली देखते हैं ये चेंज? देखिए, शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब ना सिर्फ एक तरफ एक फुल स्केल वॉर अभी भी चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच, और दूसरी तरफ यहाँ पे लड़ाई के बादल मंडरा रहे हैं। तो ये स्थिति अपने में काफी अलग है और सबको पता है कि क्या परिणाम हो सकता है अगर यहाँ पे छोटी मोटी लड़ाई भी छिड़ जाती है। यूक्रेन में साफ हो गया कि कैसे एक वीक अपोनेंट जो कि यूक्रेन था, जिसको पहले समझा जा रहा था, वो भी कैसे सस्टेन कर सकता है इतने लंबे समय में एक लड़ाई को, अगर बाहर से मदद मिल रही हो। जी अभिषेक, यहाँ पर ताइवान के केस में मदद जो है सिर्फ आर्थिक या सिर्फ मिलिट्री एड के रूप में नहीं होगी। पूरा इसकी संभावना है कि यूएस और हो सकता है जापान भी पूरी तरह से सामने आए इस लड़ाई में। तो अगर ऐसा होता है तो ये चिंगारी जो है काफी ज्यादा। ठीक है अभिषेक, निश्चित तौर पर इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहें और साथ ही विंग कमांडर अभिषेक मतिमान जी भी जुड़े हुए हैं, आप भी हमारे साथ बने रहें और जीजे सिंह साहब आप भी हमारे साथ बने रहें।